हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर फुल एक्सप्लेनेशन एंड उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कंप्यूटर के फुल फॉर्म कंप्यूटर के क्या होते हैं, मेमोरी क्या होता है और हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन कौन जनरेशन के बाद कौन कौन से कंप्यूटर आए हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पढ़ते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज नियरली 19th सेंचुरी। ये क्या है, कौन क्या डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये कब डेवलपमेंट हुआ? 19th सेंचुरी में हुआ। कौन ने बनाया? चार्ल्स बेबेज में। ये MCQ क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, है ना। चार्ल्स बेबेज, है ना, मतलब इन्वेंट किए, इसको बनाए। ये क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं। इट टेक इनपुट्स फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। ये क्या कर रहा है? इनपुट डिवाइस से इनपुट्स ले रहा है। क्या कर रहा है? इनपुट डिवाइस से इनपुट ले रहा है। ओके, स्टोर एंड प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। ये क्या कर रहा है? इनपुट डिवाइस से इनपुट्स ले रहा है और क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है। अब प्रोसेस्ड कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है और क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है। जैसे इस डायग्राम में बना हुआ है, इनपुट है, इनपुट हम कुछ दिए, ये क्या किया? प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिला? आउटपुट मिला। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं देखते हैं। इसके हार्डवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हार्डवेयर में हमारे कंपोनेंट्स क्या होता है? हार्डवेयर मतलब जिसको हम छूकर महसूस कर सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। और सॉफ्टवेयर मतलब हम जिसको फिजिकली ना हो, है ना। तो हार्डवेयर हमारे कंपोनेंट्स कौन से? इनपुट डिवाइस में जैसे कि कीबोर्ड्स माउस हमारे क्या इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस हमारे क्या में? मॉनिटर, प्रिंटर, ये हमारे क्या आउटपुट डिवाइस में आते हैं। स्टोरिंग डिवाइस है स्टोरिंग डिवाइस जैसे कि मेमोरी, प्राइमरी, सेकेंडरी। इसके बारे में, मेमोरी के बारे में हम आगे बढ़ाएंगे, बताएंगे आपको। अब क्या होते हैं? क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो इट्स मेड फॉर द यूज़र, ये यूज़र के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि MS ऑफिस, ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे विंडोज़, लिनक्स, ये क्या है? सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कंप्यूटर की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि स्पीड, कंप्यूटर में हम अगर कोई भी चीज़ कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, चाहे कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका स्पीड बहुत क्या होता है? फास्ट होता है। और क्या होता है? फास्ट होता है। एक्यूरेसी मतलब जो भी चीज़ हम कह रहे हैं क्या है, वो सही बताएगा, ये सही करेगा। कैलकुलेट करेंगे अगर कंप्यूटर में, वो क्या होगा? गलत बताएगा? नहीं, राइट बताएगा, एक्यूरेट बताएगा। स्टोर कर सकते हैं, स्टोरिंग डिवाइस होता है। क्या कर सकते हैं हम? कंप्यूटर स्टोर भी कर सकते हैं। सेकेंड है क्विक डिसीजन। हम क्या कर सकते? जल्दी डिसीजन, क्विक डिसीजन ले सकते हैं। ये है रिपीटेड कैपेबिलिटी। इसमें क्या है? जैसे कि हम कोई वुमेन को टास्क दिए तो क्या कर रहा है? दोबारा नहीं करना चाहेगा, तिबारा नहीं चले। लेकिन हम अगर कंप्यूटर को कोई चीज़ बोल रहे हैं बार बार करने के लिए, क्या कर? रिपीटेड कर रहा है, बार बार कर सकता है वो। और क्विक मतलब क्या? जल्दी कर देना। अगर कोई फाइल हम सर्च कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो हमें क्या, कहीं पर भी हो, ढूंढ कर वो हम सर्च करने के बाद वो हमें मेरे सामने लाकर खड़ा कर सकता है, लाकर प्रस्तुत कर देगा। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं MCQ क्वेश्चन में कि कंप्यूटर के फुल फॉर्म क्या हो रहे हैं। तो कंप्यूटर के फुल फॉर्म है हमारा कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पोजली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये हमारा फुल फॉर्म हो गया। अब हमारा मेनली था CPU क्या होते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखते हैं रैम क्या होते हैं? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अब देखते हैं CPU में क्या, दो कैटेगरी हो गया, ALU एंड CU। ALU मतलब अर्थमेटिकल लॉजिक कंट्रोल एंड कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिक कंट्रोल में क्या होता है? प्लस, डिवाइड, इनटू, सब्ट्रैक्शन की जैसे मतलब परफॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं हमारा मेमोरी क्या होता है।
तो हमारा मेमोरी आ गया HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रैम एंड रोम, रीड ओनली मेमोरी। हम आगे पढ़े थे। तो ये क्या है हमारा, ये सेकेंडरी मेमोरी हो गया। हार्ड डिस्क हमारा क्या हो गया, ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी हो गया। जैसे पेन ड्राइव हम लगाते हैं, है ना, सेकेंडरी तौर पे। अब हमारा क्या हो गया, प्राइमरी मेमोरी हो गया हमारा, रैम और रोम, ये क्या हो गया, दोनों प्राइमरी मेमोरी हो गया। अब आगे पढ़ते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हमारा फर्स्ट जनरेशन था वैक्यूम ट्यूब। ये कहाँ से, 1946 से स्टार्ट हुआ था। वैक्यूम ट्यूब हमारा 1946 से स्टार्ट हुआ था। अब आप पूछोगे कि 1914 से कितना तक चला। अरे भैया नॉर्मल सी बात है, 1914 से 1959 तक चला, है ना। तो हम देखते सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हमारा ट्रांजिस्टर था 1959 में, क्या था, ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन हमारा था आईसी, इंटीग्रेशन सर्किट, 1965 में। और फोर्थ जनरेशन हमारा था LSIC, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। यह हमारा कितना था, 1971 टू 1985, जो अभी भी चल रहा है। अभी भी क्या चल रहा है, LSIC, है ना। फिफ्थ जनरेशन अभी जो चल रहा है हमारा 1985 में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो